राधा माधव कुंज जय जय नारायण यमुना तीरा हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। कृपा करके मेरे साथ बोलिएगा,
ओम ज्ञानदेवमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभुविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चाचू को दिखा, चाचू को दिखा जा। हरे कृष्ण आप सबका यहाँ आने के लिए। तो देखिए हम कल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कल हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो कंस महाराज है वो कंस महाराज क्या बोल रहे थे। कंस महाराज हाँ अक्रूर जी को ये बता रहे थे कि किस प्रकार से किस प्रकार से आप जाइए वृंदावन और भगवान कृष्ण को लेके आइए। और इस तरह से जब वो जब कंस जो बोलते हैं अक्रूर जी को, तो अक्रूर जी बहुत खुश होते हैं, अपने भाग्य के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, कौन सा पायस एक्टिविटीज की हैं और किस तरह से क्या क्या किया है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें उसमें वो बताते हैं कि किस तरह का मनोभाव होना चाहिए और वो रथ पे बैठ के इस प्रकार से जाते हैं। आप देखिए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग टीचिंग्स हमने देखी कि वृंदावन में घुसने से पहले हमारा मूड, हमारा जो मनोभाव है वो क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग सब ये सोच रहे थे। तो देखिए इसमें अभी बहुत सारी टीचिंग्स है कि कैसे ये जो रथ है जिसके ऊपर अक्रूर जी चढ़ते हैं, हम ये आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कल का ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कल के जितनी टीचिंग्स अगर उस पर चर्चा कर लेंगे तो वो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अक्रूर जी जब रथ पे चढ़ते हैं तो आचार्य बताते हैं कि ये रथ हमारा मन है और हमारा मन जिस प्रकार से सोचेगा, जिस जगह लेके जाएगा, आप देखिए ये रथ वहीं चलेगा। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो मन है वो कितना वृंदावन के प्रति कितना लौल्यम है। आप देखिए उसके अंदर कितना ईगरनेस हिंदी में बोलेंगे कितनी आतुरता है। आप देखिए कितनी आतुरता है वृंदावन जाने के लिए। क्योंकि देखिए एक चीज ये याद रखना जरूरी है हम सबको कि भगवान जो है ये भगवान वास्तविक रूप में हर जगह है, हर कण कण में है। आप देखिए सब जगह भगवान है, पर क्या चीज रोकती है भगवान को हमको भगवान के दर्शन करने के लिए? क्या एक चीज रोक रही है? आप देखिए तो क्या रोक रही है एक चीज? तो वो रोक रही है एक चीज, वो है हमारी आतुरता। वास्तविक रूप में हमारे अंदर जो आतुरता की कमी है भगवान के भक्ति के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति, आप देखिए इसी चक्कर में हमको भगवान दिखते नहीं और भगवान वास्तविक रूप में हमको मौका नहीं दे रहे कि हम वृंदावन जाएं। आप देखिए पर अक्रूर जी को ये भाग्य क्यों मिला, सौभाग्य? क्योंकि उन्होंने आप देखिए एकदम कष्ट भरी स्थिति में भी, भौतिक जगत में भी भगवान को याद करते थे, भौतिक जीवन जीते जीते भी भगवान को याद कर रहे हैं।
वैष्णवों को उनके जो माता पिता थे भगवान के, उनकी सेवा कर रहे थे, और इस तरह से उन्हें मौका मिला कि वो वृंदावन जाए। देखिए, जब ये रथ पे चढ़ते हैं अक्रूर जी वृंदावन जाने के लिए, तो जब ये वृंदावन जाने के लिए जब रथ पे चढ़ते हैं तो आचार्य ये बोलते हैं कि वो रथ पे चढ़े का मतलब है कि हमारे मन का जो रथ है उस पे चढ़े हैं, और हमारी जैसी एस्पिरेशन और डिजायर है, एस्पिरेशन मतलब हमारी एस्पिरेशन, आप समझते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारी जो इच्छाएं और हमारी जो लक्ष्य है, एस्पिरेशन मतलब हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, हमारा मन उसी तरफ हमको लेके जाएगा। आप देखिए, है ना, और जब उस तरफ लेके जाएगा तो हमको देखना है अब ये मन हमारा कहाँ है, क्या हमारा मन पूर्ण रूप से वृंदावन के प्रति लौल्यम में है कि बस वृंदावन के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए, और दूसरा ये बताया जाता है कि या तो हमारा मन वृंदावन को छोड़ के इस भौतिक जगत में रमना चाहता है। आप देखिए, इस जगत की कौन सी चीजें हैं जो हमको बहुत आकर्षित, इस जगत की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति आज भी हमको लगता है कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए आचार्य बोलते हैं कि इस मन के रथ पे चढ़ के, अभी तक तो हमने आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर की जो दुनिया उसको तो बहुत अच्छे से देख लिया, अब इस रथ पे चढ़ के अंदर भी सवारी करके देखो, अपने अंदर सवारी करिए और अपने अंदर देखिए कि क्या क्या चल रहा है अपने अंदर। आप देखिए, आज भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सब की जो भावना है वो कितनी है। अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा हमें। अंदर ट्रैवल करने का मतलब है कि जब हम अंदर सफर करेंगे, सफर का मतलब सफरिंग नहीं, अंदर जब ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग करने से जब का मतलब है हम अपने आप को वास्तविक रूप में जानेंगे, और जब हम वास्तविक रूप में अपने आप को जानेंगे तो क्या होगा, वास्तविक रूप से अंदर से जब अपने आप को जानेंगे तो उन कमियों को हटा के अपना जो मूड है, जो मनोभाव है ना, इसको धीरे धीरे करते हुए भगवान की ओर जब मोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वृंदावन पहुंच जाएंगे। आप देखिए कि इवन जब अक्रूर जी ये जो रथ चल, तो देखिए, सॉरी डिस्टर्बेंस हुआ आपको, एक सेकेंड के। तो कहने का मतलब है कि अक्रूर जी को देखिए क्या था, उनके हृदय के अंदर से हमेशा से एक फायर चल रही थी, हमेशा से एक आग जल रही थी कि कब मैं भगवान से मिलूंगा, किस तरह से भगवान से मिलूंगा। और देखिए किस तरह से सोच थी, जैसे कल भी हमने डिस्कशन किया, वो सोच क्या है, जैसे ही भगवान को देखूंगा तो पहले कूद के उनके चरणों में गिर जाऊंगा, उनके चरणों को पकड़ के उनको आलिंगन करूंगा। आप देखिए ये जो डिजायर, ये जो इच्छा, ये जो मनोवृत्ति उनकी थी, जो आग लगी हुई थी अंदर भगवान से मिलने की, देखिए जब तक ये आग हम सबके अंदर नहीं जलेगी तब तक हमको भगवान की प्रेम नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य एक और बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, एजिटेशन। एजिटेशन देखिए दो तरह से होता है। एजिटेट होता है एक व्यक्ति, एजिटेट का मतलब होता है उसकी इच्छा, उसकी, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे बहुत दिन हो गए अब कुछ बाहर का खाना है ना, अभी लॉकडाउन है तो कितने लोग होते हैं ना कि अरे बहुत हो गया घर में बाहर का खाने, क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग, एजिटेशन मतलब क्रेविंग, आप समझिए। तो हमें क्या क्रेविंग हो रहा है, कृष्ण के पास जाने का, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कितना क्रेविंग हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एजिटेशन का वर्ड जो यूज किया गया है। इसीलिए बताया जाता है कि हमें तब तक वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी जब तक हम इमोशनली और अफेक्शनेटली भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इमोशनली मतलब हमारी भावना क्या भगवान के साथ कनेक्ट हो रही है, और अफेक्शन का मतलब है हमारा लगाव, हमारा कितना लगाव है भगवान से, और कितना हमारा जो इमोशनली मतलब हमारी भावनाएं भगवान के साथ कितनी अटैच्ड है। हर स्थिति में जीवन के हम भगवान को कितना याद करते हैं,
हम भगवान को कितना थैंकफुल फील करते हैं। आप देखिए वृंदावन में ऐसी एंट्री नहीं मिल जाएगी। बहुत लोग हजारों लोग देखिए जाते हैं वृंदावन में, पर क्या वास्तविक रूप में वो वृंदावन जा रहे हैं क्या? और वृंदावन से आने के बाद सेम वापस वही एक्टिविटीज करने लग जाते हैं लोग, जैसे होते हैं वैसे ही करते हैं। आप देखिए जो अपनी पुरानी गलत आचरण या गलत धारणाएं या गलत तरह की चीजों में जो डूबे हुए होते हैं, वही मनोभाव तो रहता है वृंदावन से आने के बाद, या वृंदावन जब हम जाते हैं तो भी ये करते हुए जाते हैं, और जब आते हैं तब भी ये मनोभाव से ही आते हैं। आप देखिए तो क्या वास्तविक रूप में हमने वृंदावन में एंट्री की क्या? इसीलिए सबसे ज्यादा हमें ये समझना है हाँ कि भगवान के साथ हमें हमारा जो रिश्ता है वो कैसा है। वो रिश्ता बताया जाता है कि जब ये जो अक्रूर जी थे, अक्रूर जी क्या बोलते हैं, अक्रूर जी एक चीज बोलते हैं कि जैसे ही मैं वो देखिए जब वो जा रहे हैं, वो रथ पे हैं, और रथ पे क्या एक मनोभाव आ रहा है उनका कि भगवान जैसे ही मुझे देखेंगे तो एक स्माइल देंगे। हाँ, और मैं भगवान की उस स्माइल को देख के जीवन भर बस उस स्माइल को अपने स्मरण में रखते हुए अपना जीवन पूरी तरह से बिताना चाहता हूँ, और उस स्माइल का ध्यान करते हुए अपना शरीर भी त्यागना चाहता हूँ। आप देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समझना है कि अक्रूर जी जो थे वो इस तरह से मनोभाव रख रहे थे कि भगवान की स्माइल, क्योंकि देखिए जैसे ही भगवान किसी को वृंदावन में एंट्री देते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, भगवान उन्हें एक स्माइल देते हैं। हम देखिए बृहद भागवतामृत जब श्रीमद् भागवतम है वो जब खत्म होती है तो उसके बाद तुरंत श्रीमद् भागवतम शुरू होती है, बृहद भागवतम शुरू होती है। तो बृहद भागवतम में ये बताया गया है कि जैसी गोप कुमार की कथा आती है, इस गोप कुमार की कथा में क्या होता है कि भगवान के पास जब ये गोलोक वृंदावन में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही पहले सबसे पहले भगवान भागते हुए आते हैं उनके पास, एक स्माइल देते हैं और गले लगा लेते हैं। आप देखिए तुरंत, और तब कहते हैं कि कहाँ थे इतने साल तक, मैं हर रोज हर क्षण तुम्हें याद कर रहा था और बस ये इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरी तरफ वापस मुड़ोगे और कब तुम मुझे वापस हाँ देख के मुझसे अपना संबंध जोड़ के मुझसे प्रेम करने लगोगे। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम आज भी भगवान हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे अंदर भी क्या अक्रूर जी जितनी आतुरता है, अक्रूर जी जैसा प्रेम है क्या आज भी हमारी जो इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से मिट चुकी है? आज भी पूरी देर हमें सिर्फ भगवान का चिंतन आता है, हम भगवान के स्मरण में रहते हैं, और आज भी हम में से कितने लोग जेन्युइन लेवल पे भगवान का वो स्माइलिंग फेस देखना चाहते हैं? आप देखिए, और कितने लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम में से कितने लोग कितना प्रयास करते हैं? आप देखिए इस जगत में किसी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी से अगर मिलना हो, कोई बहुत ही उच्च कोटि के वर्ग का कोई व्यक्ति हो, अगर उससे मिलना हो तो कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, कितना सोर्स लगता है और कितना कुछ करना पड़ता है। आप देखिए, और यहाँ पे तो भगवान से मिलना है और उनको फेस टू फेस 1 to 1 देखना है। आप देखिए, और ये जब देखना है भगवान को 1 to 1, किस प्रकार से देखना है? भगवान स्माइल कर रहे हैं और इस प्रकार से देखना है, उसके लिए कितना प्रयास लगेगा। आप सिर्फ सोच के देखिए कि हमारे जीवन में कितने प्रयास की जरूरत है अभी। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक जर्नी करनी होगी इनसाइड, अंदर, अपने हृदय के अंदर झांक के देखना होगा कि हमारा अभी मनोवृत्ति, मन कैसा है और हृदय कैसा है। आप देखिए, और जिस दिन इस चीज को पूर्ण रूप से देख के समझ लेंगे, उस दिन भगवान हमें वास्तविक रूप में वृंदावन में एंट्री देंगे। आप देखिए, और तब ये बोलते हैं अक्रूर जी, ये सोच रहे हैं कि भगवान की स्माइल देखूंगा और क्या करूंगा कि भगवान के चरणों में लिपटा रहूंगा, हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और कहूंगा
कि मैं अक्रूर हूं, ये कहूंगा। तो आचार्य ये बताते हैं कि अक्रूर हूं ये बोलने की क्या जरूरत है? क्या भगवान तो पूर्ण रूप से जानते नहीं है क्या अक्रूर जी को? तो ये अक्रूर वर्ड यूज करने की अक्रूर जी को क्या जरूरत थी? अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूअल नहीं होता है। आप देखिए, जो व्यक्ति अक्रूर, क्रूर का मतलब होता है जो बहुत क्रूअल है ना, जो बहुत क्रूअल है, और अक्रूर का मतलब होता है जो क्रूअल नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा भगवान के पास। आप देखिए, जब जाना है तो हमें सबसे पहले ये भावना अपने अंदर डेवलप करनी होगी और भगवान को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भगवान मेरे अंदर जो ये क्रूरता थी, मेरे अंदर ये जो सेल्फिशनेस वाली भावना थी, जो ये सेल्फ सेंटर्ड अपने आप को केंद्र जीने की जो ये इच्छाएं और जो प्रवृत्तियां थी मेरे अंदर ये जो अनर्थ जो भरे हुए थे, आज मैं पूर्ण रूप से अक्रूर हो गया हूँ। हे भगवान, आज मैं अक्रूर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आपका अक्रूर हूँ। आप देखिए, अक्रूर का मतलब मैं पूर्ण रूप से इन सब चीजों से मुक्त हो गया हूँ। जिस भी प्रकार की जो द्वेष की भावना है, लालच की भावना है, काम वासनाएं है, हमारे अंदर अहंकार है, आप देखिए, और जिस भी तरह की जो गंदी वासनाएं हैं हमारे अंदर, हे भगवान मैं इससे मुक्त हो चुका हूं, इसीलिए मैं अब आपका अक्रूर हो गया। आप देखिए, इसलिए मैं हूं अक्रूर। तो ये आचार्य समझाते हैं कि ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है एक भक्त के लिए कि मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूं। देखिए, इसके दो चीज है, दो कारण है। एक तो है कि भगवान को ये बताना कि मैं अब अक्रूर हो गया हूं, और दूसरा ये बोलना कि एक्चुअली मैं बहुत क्रूअल हूं, पर मैं कब आपका अक्रूर बनूंगा। मेरे अंदर तो ये भावना है ही है कि मैं पूर्ण रूप से एकदम गंदा हूं, गिरा हुआ हूं, लालची हूं, धोखेबाज हूं, झूठ बोलता हूं, मक्कार हूं, हर प्रकार के मेरे अंदर जो स्थितियां वो हैं। पर भगवान आपकी कृपा से, आपकी वो जो लविंग स्माइल है, आपके जो चरण है जिनसे मैं लिपटा रहूंगा ना, तो एक दिन मैं अक्रूर बन जाऊंगा। क्योंकि ये मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अपनी क्षमता से, अपने किसी प्रयास से मैं आपके प्रति पूर्ण शरणागत हो सकता हूं। और शरणागत के लिए मेरे को इन सब अनर्थों से ऊपर उठना पड़ेगा, पर ये सारे अनर्थों से ऊपर उठने की मेरी कोई क्षमता ही नहीं। तो हे भगवान, मैं आपके चरणों में लिपटा रहना चाहता हूं, भक्तों का संग करना चाहता हूं, और तब मैं पूर्ण रूप से, आप देखिए, इनके साथ रहते रहते अपने आप को रोज एक मीटर में लगाता हूं कि मैं कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करूं, मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, मैं अपनी गलतियों को अपने आंखों से देखूं, और देखिए आपके करीब आ जाऊं और आपके चरणों को पे लिपट जाऊं। आप देखिए, इस प्रकार से वो ये सोचते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी, आप देखिए, जब वृंदावन के, इसको और डिटेल में बहुत समझाया गया है, आप देखिए, हाँ, पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जैसे ही वृंदावन में आप देखिए घुसते हैं, है ना, उसके बॉर्डर पे पहुंचते अक्रूर जी अपने रथ के साथ, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? गायों के हूफ प्रिंट्स, पांव के चिन्ह देखते हैं, और देखते हैं कि मेरे कृष्णा इसी रास्ते से, आप देखिए, गोवर्धन जाते हैं, गायों को चराने जाते हैं, ये सब बात पता है उन्हें, अक्रूर जी को। और कहते हैं, और तुरंत वो रथ से ही कूद जाते हैं, रथ से कूद जाते हैं, और उस मिट्टी को अपने ऊपर पूरी तरह से डालते हैं, और कहते हैं आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे भगवान जिस मिट्टी पे चले, जिधर उनकी गाय जो उनके लिए सबसे प्रिय है वो जिन पे चली, आज वो मिट्टी, उस रज को मैं अपने ऊपर डाल पा रहा हूं, उस रज के दर्शन कर पा रहा हूं, उस रज पे अपना सर, आप देखिए, रख पा रहा हूं। इससे भाग्यशाली, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। इस तरह की वो मनोवृत्ति रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं। तो आचार्य हमें क्या बताते हैं इस पॉइंट से? इस पॉइंट से ये बताते हैं कि आप देखिए,
ये बता रहे हैं कि हमें निरंतर भगवान का जब स्मरण करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान का कीर्तन करते रहेंगे और भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, हमको वास्तविक रूप में भगवान और उनके भक्तों के पद चिन्ह जो है ना, वो हमें वास्तविक रूप में दिखने लग जाएंगे। आप देखिए, और वास्तविक रूप में जिस दिन दिखने लग जाएंगे हमको, उस दिन हमसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में कोई और नहीं होगा। इसीलिए हमको बताया जाता है कि व्यक्ति को एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है, वो ये याद रखना है कि मेरा भगवान के साथ संबंध कैसा है। देखिए, इसमें दो बातें, एक तो मेरा संबंध कैसा है और मेरा संबंध कितना गहरा है ना। तो ये चीज याद रखनी है, और जब हम ये चीज याद रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम अपने आप ये पाएंगे कि हमें समझ में आएगा कि जेन्युइन लेवल पे कितनी तीव्रता है आज भी, हाँ, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने की। समझ में आएगा कि हृदय के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है ना, पूर्ण रूप से अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि आज भी भगवान के प्रेम का आस्वादन नहीं कर पा रहे। आस्वादन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है भगवान से, किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी, आप देखिए, लगाव नहीं। और फिर वो मिट्टी अपने ऊपर डाल रहे हैं, अपने ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, मतलब इसको बताया जाता है, दो चीज बताई जाती है। एक है भगवान और उनके भक्तों की जब कृपा हमारे ऊपर डलती है, आप देखिए, और दूसरा है हमारे खुद का प्रयास, है ना। ये हम दामोदर लीला में भी सुनते हैं, पर इस जगह भी ये काम करता है कि हमारा प्रयास कितना है भगवान के करीब जाने के लिए, और दूसरी हम कितना भीख मांग रहे हैं कृपा के लिए। हम कितनी बार जाते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार निरंतर कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए, भगवान आपके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हे भगवान मैं अपने अनाथों से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे अंदर ये गलतियां हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसे कितनी बार भगवान को हम रिक्वेस्ट करके भीख मांग रहे हैं कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किस चीज के लिए मदद कीजिए? आप समझिए कि वो जो दिव्य प्रेम है, जिसका एहसास आपके भक्त कर रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर इतनी आतुरता है आपके प्रति, आपसे मिलने के प्रति, आप देखिए वो आतुरता मेरे अंदर कब जगेगी, वो आतुरता मैं कब अपने अंदर ला पाऊंगा। ये भीख मांगना है हमको भगवान से, आप देखिए। और जब इस तरह से भीख हम मांगेंगे भगवान से, तो हम निश्चित रूप से देखेंगे कृपा हमेशा मिलती ही मिलती है, क्योंकि भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। भगवान ये देखते हैं हमारा, हम किस मनोभाव से, हम किस प्रकार से भगवान के सामने खड़े हैं, हम क्या सोच रखे, क्या इच्छाएं रख के हम भगवान के सामने खड़े हैं, उस इच्छाओं के अनुसार भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करें। उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ कुछ सोचेंगे और हमारे साथ कार्य करेंगे। इसीलिए हर एक भक्त की ड्यूटी है कि वो निरंतर भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इनका स्मरण करता रहे, भगवान के धाम का स्मरण करता रहे, और उससे एक लगाव अपने अंदर पैदा करे। क्योंकि जब तक लगाव हमारे अंदर पैदा नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक हम देख पाएंगे किसी भी स्थिति में हमको भगवान का प्रेम का अनुभूति नहीं। तो इसलिए लगाव लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको ये देखना है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य एक पॉइंट बताते हैं, और ये बताते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए पहले तो ये समझना है हम लोग क्वालिफाइड हैं कि नहीं, हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है भगवान के समीप जाने की। हमने इतना सब डिस्कशन किया कि ये सब चीजें होनी चाहिए, पर एक क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले एक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक सबसे पहले क्वालिफिकेशन हमारी ये होनी चाहिए कि सिर्फ कृष्णा मेरे हैं, वृंदावन मेरा है,
और इसके सिवाय बाकी ये पूरा जगत एक इल्यूजन है, एक ये भ्रम है, ये एक धोखा है। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते थे कि माया मतलब क्या है। माया मीन्स दैट विच इज नॉट। इसका मतलब है जो नहीं है वो है माया। पर इसको एहसास करके ये समझ लेना कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। आप देखिए, ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन हमको चाहिए हमारे अंदर कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए और कोई और नहीं। सबसे पहले जिस दिन ये मनोवृत्ति हमारी आ जाएगी, तब अपने आप जो आज हम लोग ने जितना डिस्कशन किया, कल जितना भी डिस्कशन किया कि कैसे आतुरता होनी चाहिए, क्या मनोभाव होना चाहिए, किस तरह से भगवान को प्रणाम करना चाहिए और क्यों प्रणाम करना चाहिए, जो भी हमने स्थितियां समझी वो तब प्रकट होगी जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही मिल गया। आप देखिए, तो इसीलिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे अंदर, और वो क्वालिफिकेशन है क्या है कि कृष्णा मिले। ये धाम ही मेरा नित्य जगह है, रहने की जगह है, एक तो ये। और दूसरा, हमारे अंदर एक गुण क्या होना चाहिए। एक तो वो क्वालिफिकेशन मतलब हमारे अंदर क्या लायकात होनी चाहिए, और दूसरा है हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो दूसरा गुण हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वो ये है कि हमारे अंदर भगवान से प्रार्थना करने की क्वालिटी डेवलप हुई है क्या। हमारे अंदर क्या वो गुण आज भी उत्पन्न हुआ है कि हम भगवान से प्रार्थना करें और भगवान हमारी प्रार्थना सुने। क्या लगता है, भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं? अच्छा, अगर हर किसी की सुनते हैं तो कौन सी वाली प्रार्थना सुनते हैं? भगवान से वही प्रार्थनाएं सुनते हैं जिसमें हमारे अंदर दो मनोभाव है। एक जो भी आएगा जब गोपियों के अंदर आता है, वो है सेपरेशन के मूड से जब प्रार्थना की जाए, और दूसरा है भगवान से यूनियन मतलब फिर मिलने के भाव से भगवान से प्रार्थना की जाए, और दूसरा भगवान से दूरी का जो विरह है, इस विरह के दर्द में जब प्रार्थना की जाती है, और दूसरा भगवान से मिलने की जो आतुरता है, इस मनोभाव से जब प्रार्थना की जाती है तो भगवान सुनते हैं। तो ये दो चीज प्रार्थना में होनी चाहिए हमारे। एक है कि हमारा विरह का भाव, विरह के भाव का जो दुख है, उस मनोभाव से हमको प्रार्थना करना है भगवान से। और दूसरा, कब आपसे वापस मिलेंगे, कब आपके साथ हम एक होके आपकी लीला में, आपके धाम में, आपके साथ हम रह पाएंगे। ये दो मनोभाव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से अक्रूर जी अब अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो बताते हैं आचार्य, आप देखिए रेती जब अक्रूर जी को आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, पर फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं, यहीं अभी नहीं रुकना। अरे जहाँ भगवान के इस मिट्टी में, इस रज में इतना आनंद है, इसमें लोटपोट होने में, इसमें गुलाटी मारने में जो आज आनंद मिल रहा है मुझे, ऐसा मुझे आज तक आनंद नहीं मिला। सोचिए, सिर्फ भगवान की जो रज है उसमें जो आनंद है, उसका जो अनुभव है, आप समझिए वो सबसे दिव्य है इस संसार में। उससे ज्यादा दिव्य कुछ और नहीं है। हाँ, और उसमें इतना आनंद मिला, तो सोचिए जब भगवान का वास्तविक रूप में उनके करीब खड़े होके, हाँ, उनको जब देखेंगे इन आंखों से, तो वो आनंद की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें कितना आनंद। आप देखिए, तो इस प्रकार से अक्रूर जी वहां जाते हैं, और अक्रूर जी वहां जाते हैं और तब गेट पे पहुंचते हैं। उनके जैसे जैसे चलते हैं, उसके ऊपर रथ के पास चढ़ते हैं, और धीरे 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 करके वहां तक जाते हैं। हर एक चीज को देखते हैं, हर एक चीज को अपने मन में स्टोर करते हैं, इस तरह से बताते हैं। और तब वहां जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो दौड़ते हुए भगवान आते हैं, देखिए, और भगवान गले लगाते हैं अक्रूर जी को, और अक्रूर जी गले लगने की जगह पहले चरणों में गिरते हैं। और जैसे ही चरणों में गिरते हैं तो उसी समय क्या होता है कि जैसे ही चरणों में गिर रहे होते हैं, आप देखिए, तो कस के उनके चरण पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो मनोकामना है, जो पूरा जीवन जीने की जो कारण था, वो आज प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से उनको लगा लिया। तब भगवान प्रेम से उनको उठाते हैं, एक स्माइल देते हैं और गले लगाते हैं।
और तब भगवान उनको एक शब्द से बुलाते हैं और वो बोलते हैं, अरे मेरे चाचा जी। तो सोचिए चाचा जी कैसे हुए, कोई भाई, उनके पिता के तो भाई नहीं थे, उनके पिता के जो पिता थे दादाजी के मित्र थे, पर भगवान अंकल क्यों बोल रहे? अंकल का मतलब होता है जो मेरा है। आचार्य ये बताते हैं कि भगवान अक्रूर जी को अंकल बोल के संबोधित करते हैं कि आप मेरे चाचा जी हैं, मतलब चाचा जी बोल के संबोधित करते हैं। चाचा जी का मतलब है आप मेरे ही तो हैं, आप मेरे अपने ही तो हैं, जिससे उनके अंदर ये फीलिंग आए कि आप मेरे अपने हैं। ये बोल के भगवान उनको संबोधित करते हैं, गले लगाते हैं। बलराम जी आते हैं, खुश होते हैं, वो उनको गले लगाते हैं, वो उनको भी प्रणाम करते हैं और घर में घुसने से पहले घर को भी प्रणाम करते हैं। आप देखिए जिस घर में भगवान रहते हैं वो प्रणाम करके अंदर जाते हैं। इसीलिए आचार्य बहुत अच्छी टीचिंग्स हमको सिखाते हैं कि हमको कभी भी मंदिर में घुसना चाहिए तो पहले मंदिर में घुसने से पहले बाहर ही प्रणाम करना चाहिए एक भक्त को, कि जिस मंदिर में भगवान रहने, इसके करीब आने का भगवान ने हमें मौका दिया। इसीलिए सबसे पहले घुसने से पहले मैं पहले ही भगवान को बता दूं कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं ये भगवान, इसलिए तुरंत पहले प्रणाम करना चाहिए हमें, है ना। और डोर को नॉक करना चाहिए। नॉक करने का मतलब है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं। जबकि भगवान किसी को रोकते नहीं है मंदिर में आने के लिए, तो एक बार नॉक करके बताना चाहिए। दो, पहला कि मैं आना चाहता हूँ और दूसरा कि मैं आ गया हूँ, हे भगवान आ गया हूँ, अब तो मेरे को देख लो, अब तो अपनी कृपा की जो दृष्टि है ये अब मेरे ऊपर डालो। ये मनोभाव हम देखिए ये देखते हैं। और जब वो आते हैं तो अंदर आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी क्या करते हैं, एक परात लाते हैं और सबसे पहले उनके चरण धोते हैं अक्रूर जी के। अरे सोचिए अक्रूर जी जिनके चरणों को लिपट के रहना चाहते हैं, ऐसे भक्त के चरण भी भगवान धोते हैं। आप देखिए इससे ये प्रूव होता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को कितने ज्यादा प्रिय हैं। आप देखिए कितने असीम प्रिय हैं भगवान को उनके जो भक्त हैं, ऐसा है। तो ये चीज व्यक्ति को याद रखना बहुत जरूरी है। और जब तक वो इस तरह से याद नहीं रखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम ये चीज याद नहीं रखते कि भगवान के भक्त भगवान को कितने प्रिय हैं, तब तक क्या होगा कि हम वास्तविक रूप में भक्तों की सेवा और प्रेम इस दोनों से आज भी वंचित है। हमको ये समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि हम क्या वास्तविक रूप में भगवान के भक्तों को देखते ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। हमको लगता है हमारे जीवन में आज का दिन सबसे मंगलमय समय है कि भगवान के भक्तों के दर्शन हो गए। ये मनोवृत्ति रहती है क्या हमारी? आप सोचिए, क्या भगवान के भक्तों को देख के ही हम तुरंत एक स्माइल देते हैं क्या? आप सोचिए, हम तुरंत भगवान के भक्तों को देख के दंडवत तुरंत करना चाहते हैं क्या? अगर ये सारे कार्य हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमको अपने घर में एंट्री दे देंगे, अपने साथ रखेंगे, पर पहले ये क्वालिटीज डेवलप करनी होगी। आप देखिए ये बहुत जरूरी है। और तब बलराम जी स्वयं अंदर जाते हैं, आप देखिए, और उनके लिए बताया जाता है कि बलराम जी क्या लाते हैं उनके लिए दूध लेके आते हैं जिसमें शहद मिला हुआ है, और ये लाके उनको देते हैं कि आप पहले ये लीजिए। और तब वो पकड़ते हैं और देखते हैं कि मेरे कृष्ण पूर्ण रूप से ब्लू कलर के येलो कलर के कपड़े में है, और जो बलराम जी वो ब्लू कलर के कपड़े में है। तो वो इस सब चीज को देखते हैं और क्या देखते हैं कि ये जो दूध है, ये दूध क्या है? दूध प्रेम का एक लक्षण है। आप देखिए कब दूध आता है गाय को दूध तब आता है जब वो एक अपने संतान को जन्म देता है। आप देखिए तभी तो दूध आता है ना। तो दूध क्या है? ये दूध
एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम का एक स्वरूप है। आप देखिए ये जो दूध है, तो ये अक्रूर जी क्या देख रहे हैं कि ये भगवान का प्रेम है, उसमें हनी मिलाने की क्या जरूरत है। हनी मिलाने का मतलब है कि उस प्रेम में भगवान ने अपना खुद का जो मिठास है, एक तो प्रेम तो है ही, पर प्रेम के साथ एक स्वीटनेस जिसे कहते हैं, जो आनंद का जो मिठास है भगवान के साथ लीलाओं का, उनके संग का, एक तो भगवान का प्रेम मिलना और दूसरा भगवान का प्रेम के साथ भगवान के संग का जो आनंद की जो मिठास है, ये दोनों आज भगवान ने मुझे दे दी और ये मेरे को देके कह रहे हैं कि आप इसको पीजिए और अपना जीवन आप देखिए, है ना। इस प्रकार से आप देखिए वो सोच रहे हैं, और जब इस प्रकार से ये सोचते हैं अक्रूर जी, और तब वो पीते हैं, और इतने में नंद बाबा भागते हुए आते हैं। और जब नंद बाबा भागते हुए आते हैं और भगवान ये अक्रूर जी हैं, इनके गले लग जाते हैं और कहते हैं कि आपके दर्शन करके जो मुझे खुशी हो रही है, इसको मैं कल्पना नहीं कर। तो आचार्य ये बताते हैं कि जब भी कोई एक भक्त वृंदावन जाता है वापस लौट के, तो सिर्फ कृष्णा ही नहीं खुश होते, जितने ब्रजवासी हैं वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। अब देखिए, और तब वे सारे के सारे एकदम खुश हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये चीज बताते हैं। और तब आप देखिए तब ये बताते हैं, ये क्या नाम है, अक्रूर जी को, सॉरी उससे पहले जब वो बताते हैं उससे पहले क्या होता है, एक लीला होती है। उससे पहले ये लीला होती है कि जब गले लगाते हैं और तब ये पूछते हैं कि आप कैसे, नंद बाबा पूछते हैं कि आप कैसे इस कंस के साथ रहे जिन्होंने अपनी ही सबसे प्रिय बहन के 6 पुत्रों का वध कर दिया। आप देखिए, इतना मतलब इतना कठोर व्यक्ति के साथ आप कैसे रहे। आप देखिए, तब वो बोलते हैं कि मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो खुद इतने दुष्ट हैं, उनके साथ कोई भी व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे। और तब उसके बाद वो कहते हैं कि आइए अब हम प्रसाद देते हैं। और वो उस समय जब पहुंचे होते हैं तो प्रसाद का समय होता है, तो लंच प्रसाद करते हैं उनके साथ। लंच प्रसाद करने के बाद उनको कहते हैं आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। और फिर जब नंद बाबा वहां से चले जाते हैं तो कृष्णा सीक्रेटली उनसे मिलने जाते हैं। सीक्रेटली तो क्या मतलब, मिलने जाते हैं, ऐसे मिलते हैं जब किसी को पता नहीं चलता। आप देखिए, और इस प्रकार से वो मिलते हैं। और जब मिलते हैं इस प्रकार से तो पूछते हैं कि आप बताइए सब लोग कैसे हैं वहां, मेरे माता पिता कैसे हैं। तो तब अक्रूर जी बताते हैं कि आपके कुछ ही दिन पहले आपके पिता को तो ये कंस मारना चाहता था, पर नारद मुनि ने रोक लिया। आप देखिए, और ये बता के नारद मुनि चले गए। तो तब वो कहते हैं ठीक है। और तब वो बताते हैं कि अब आपके जो माता और पिता है, इन दोनों को कंस ने कारागार में रखा हुआ है, और बस आपका इंतजार हो रहा है कि आप कब आएंगे और उनको इस कारागार से मुक्त करेंगे। तो तब भगवान बोलते हैं कि जरूर मैं जाऊंगा। तो आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? तो तब वो बोलते हैं मैं बस इसलिए आया हूँ कि कंस ने मुझे भेजा है और बताया कि धनुर यज्ञ है और इस धनुर यज्ञ में आपको आना है। और तब वो बाद में ये भी बताते हैं कि देखिए इसका जो वास्तविक जो मनोभाव है, जो वास्तविक मनोभाव है, ये मनोभाव क्या है वास्तविक रूप में? ये वास्तविक रूप में जो गिरा दिया, तो
वास्तविक रूप में इसका मनोभाव है कि आपको बुला के सब लोग एक साथ आपके ऊपर अटैक करें, और जब एक साथ आपके ऊपर अटैक करें तो आपका वध करें। तो भगवान हंसने लगे और कहते कोई बात नहीं, तो कल हम चलेंगे। और तब वो बोलते हैं कि कल हम जाएंगे, और नंद बाबा को भी ये बताते हैं। तो नंद बाबा अनाउंस कर देते कि कल सुबह हम सब जाएंगे मथुरा। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे घी, दही, दूध, मक्खन, ऐसे वगैरह वगैरह जितनी भी उसकी चीजें और भी कुछ है, ये हम सब भेंट के रूप में लेके जाएंगे मथुरा, और ये उनको हम गिफ्ट रूप में देंगे। आप देखिए, तो तब आप देखिए जो हमें ये जब भगवान हंसते हैं और इस तरह से जब बताते हैं, तो आचार्य एक चीज बताते हैं, अब बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है वास्तविक रूप में वृंदावन में। क्यों भूचाल आ जाता है? क्योंकि जितनी भी गोपियां होती हैं, उनको जब पता चलता है तो सब एक्चुअली बेहोश होकर गिर जाती हैं। वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाती हैं, और गिर के उनका ये मनोभाव होता है कि अब हम जी कैसे पाएंगे, क्योंकि कृष्णा को तो वापस लेके जा रहे हैं। हाँ, कृष्णा को तो वृंदावन से कहीं और लेके जा रहे हैं, और वो हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम जीवन कैसे जिएंगे। और ये एक मनोभाव जो बहुत ही मुश्किल मनोभाव है, इस मनोभाव का बात हम कल करेंगे, जिसमें वो पूर्ण रूप से डर जाते हैं, इतना भयंकर डरते हैं और इतना डर जाते हैं कि वो कुछ और सोचते नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में ही उनका मन लगा रहता है पूर्ण रूप से, और किसी भी तरह से वो किसी और चीज पे ध्यान दे ही नहीं पाते। आप देखिए, और इस प्रकार से वो सिर्फ भगवान के नाम का जप करते हैं। तो आचार्य ये बताते हैं, हमको ये चीज समझना है कि हम कितना भगवान को याद कर रहे हैं, कितना भगवान को वास्तविक रूप में पुकार रहे हैं। किस तरह से पुकारेंगे ये कल हम देखेंगे कि ये गोपियां कैसे पुकार रही हैं भगवान को, है ना, किस प्रकार से पुकार रही हैं। ये जो सेपरेशन है ये क्या है, ये जो प्यार है, प्यार का वास्तविक मतलब क्या है। आप देखिए, प्रेम क्या है, ये विरह की भावना क्या है, ये भगवान को जो पुकार रहे हैं वो क्या है, और भगवान को जो रोकना है जाने से वृंदावन से, ये भावना क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप देखिए, क्योंकि इन भावना को देखिए, ये जो पूरी कृष्ण लीला है, ये जो पूरी कृष्ण कथा है, इसका सार क्या है, यही है। क्या है सार? क्या है सार? भगवान का प्रेम क्या है, दूसरा ये विरह की भावना क्या है, तीसरा भगवान को पुकारना कैसे है, और चौथा क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, चौथा भगवान को रोकना कैसे, कैसे भगवान को रोकना है कि आपको वृंदावन से बाहर नहीं जाने देंगे। आप देखिए कैसे रोकना है। तो ये पूरी भक्ति जीवन का सारी ये चार चीज है। प्रेम को समझ जाना है, विरह की भावनाओं को समझ जाना है ना, और ये भगवान को पुकारना कैसे है, और चौथा भगवान को रोकना कैसे। क्या है ये चार मतलब, और ये पूरी भक्ति का सारी ये चार है। जब एक भक्त इन चार चीज को समझ जाता है, इसका मतलब वो एलिजिबल हो गया। एलिजिबल मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब वो क्वालिफाई हो गया। वापस ये भी इंग्लिश शब्द है, एलिजिबल, क्वालिफाई मतलब वो योग्य हो गया है, उसके अंदर योग्यता आ गई है कृष्ण के समीप जाने की, कृष्ण के साथ उनके धाम में रह के उनके साथ जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी प्रकार के भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, उसमें शामिल हो। आप देखिए, इसीलिए ये चार चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और जब तक ये चार चीज हमको वास्तविक रूप में समझ में नहीं आएगी, तब तक
हम कभी भी भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो विरह है, कैसे पुकारना है और कैसे उनको रोकना है, आप देखिए ये नहीं समझ पाए तो भक्ति जीवन व्यर्थ है। और ये जो पूरा प्रोसेस है भक्ति जीवन में, 4 नियम का पालन करना, ये जो नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, ये जितने भी जीव अपराध है ना, ये जितने भी प्रकार के अपराध हैं, ये सब क्यों रोके जा रहे हैं? जिससे ये 4 चीज हासिल हो जाए, क्योंकि हम एक दिन इन चारों चीजों को समझते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी मनोवृत्ति क्या है। आप देखिए, तो आज का मैं यहीं समाप्त करता हूं और बस यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आज एक दिन के लिए, आज एक रात के लिए अपने अंदर झांक के देखिए कि अंदर चल क्या रहा है। अंदर झांक के देखिए कि आज भी इस भौतिक जगत से हमें कहां कहां और कितना कितना प्रेम है। झांक के देखिए कि क्या कुछ भी भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट है। ये झांक के देखिए कि क्या वास्तविक रूप में हमें भगवान चाहिए क्या इसी जन्म में, क्या चाहिए, ये देखिए अपने अंदर झांक के। और ये झांक के देखिए अगर चाहिए तो उसके लिए हम प्रयास कितना कर रहे हैं, उसके लिए हम कितनी भीख मांग रहे हैं भगवान के पास जा जाके, वैष्णवों के पास जा जाके कृपा की याचनाएं कितनी कर रहे हैं। ये झांक के देखिए अपने अंदर। और जब ये झांक के हम देख लेंगे अपने अंदर तो वास्तविक रूप में हमें समझ में आ जाएगा कि आज भी हम कहाँ खड़े हैं, आज भी हम किधर हैं और कितना आज भी हम भगवान से दूर हैं। ये हमको समझ में आ जाएगा वास्तविक रूप में। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है, ये अक्रूर जी की कथा से, क्योंकि ये अक्रूर जी की जो कथा है ये इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कथाओं में से एक कथा है। जिस दिन ये कथा हमारे जीवन में हमको पूर्ण रूप से समझ में आ गई, जिस आतुरता से, जिस मनोभाव से, जिस लौल्यम के भाव से आप देखिए अक्रूर जी भगवान के पास जाना चाहते हैं, वृंदावन में एंट्री करना चाहते हैं, और कैसे वो देखिए भगवान के रज को देखा जिसपे उन्होंने गाय के एक खूर को, मतलब जो चरण चिन्ह को देखा, तो वो गिर के उस पर लोटपोट होने लगे, उस पर घूमने लगे। आप देखिए उस रज को अपने ऊपर डालने लगे। ऐसी मनोवृत्ति हमारी है क्या? हम वृंदावन क्यों जाते हैं ये सोचिए। और आज तक हम जब वृंदावन गए, जितनी बार भी गए, तो वहां से क्या लेके आए हैं आप देखिए, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसको आज बैठिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि कल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक डीपर एस्पेक्ट्स है, पर उसको भी हम देखेंगे कि कितना जो हजम हो सके मुझे भी और आप लोगों को भी। ऐसी कुछ बातें हम करेंगे और फिर आगे इसको लेके जाएंगे कि कैसे भगवान मथुरा में जब घुसते हैं तब क्या क्या लीलाएं करते हैं और कैसे कंस का वध करते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग आए और इस कथा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं, इस कथा को आगे करेंगे। हरे कृष्णा।